बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ नादिर भाई भी मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि दिसंबर में हुए, लेकिन उनकी अनाउंसमेंट या वो मंजर आम पर तब ही आए जब वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसके बाद पार्टी के अंदर एक भूचाल उठ रहा है, कुछ आवाज़ें उठ रही हैं और फिर उसके बाद नई डेवलपमेंट भी सामने आ चुकी है कि तहरीक लब्बैक की जानिब से एक इलामिया जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब को संगीन और तशवीशनाक जराइम में मुलव्वस होने के पेश नज़र मशरूत तौर पर अरसा 6 माह के लिए मरकज़ी मजलिस शूरा की रुकनियत से दस्तबरदार कर दिया गया था। आपको याद होगा कि एक वीडियो मैंने की थी, गालिबन नवंबर में ही की थी या दिसंबर के स्टार्ट में की थी, जिसमें मैंने बताया था कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी अपनी पार्टी में ऑडिट कर रहे हैं और कुछ सीनियर रहनुमाओं को पार्टी से दस्तबरदार भी किया गया है। तो वो इस खबर की भी अब तस्दीक हो गई कि ये मामला चल रहे थे, लेकिन जो है वो जानबूझकर इसको जो है वो पसे पर्दा रखा गया। नादिर भाई से जानना चाहेंगे कि ये जो डेवलपमेंट हुई है इस पर आपका क्या तज्जिया तबसरा है कि पार्टी के अंदर इस तरह की चीज़, एक नो मौलूद पार्टी जो नई पार्टी है, अभी पहला ही स्टेप था और उसमें ये इख्तलाफ सामने आ गया। बहुत शुक्रिया इमरान। बात यह है कि किसी भी पार्टी में, जमात में, वो जब इर्तकाई सफ़र तय करती है तो इर्तकाई सफ़र के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें आप वक्त के साथ चीज़ें सेटल भी होती हैं। वो जिस तरह होता है ना कि गंदम और घुन की मिसाल जिस तरह होती है, बहरहाल यानी कि चीज़ें हम देख रहे हैं कि आपने भी उस वक्त रिपोर्ट किया, इसी जगह पर हमने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था आपको कि कुछ लोगों को साइडलाइन, तो वो ख़बर उसकी तस्दीक हो गई और बिलाखिर वो इख्तलाफात वो जो अंदर दबे हुए थे अब वो निकल कर मीडिया के सामने आ गए और आपने देखा कि वो इंटरव्यू में भी उन्होंने खुलकर बोला और अब उस इंटरव्यू के बाद तहरीक लब्बैक की जानिब से ऑफिशियल जो मौक़िफ़ है वो भी आपने पढ़ के सुना दिया। और ये इसकी अब तरदीद अभी तक इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब ने अपने इल्ज़ामात के ऊपर जो उनके ऊपर याद किए गए उसकी कोई वजाहत नहीं की, अभी तक कोई तरदीद नहीं की, या कहें इसके ऊपर कोई अपना मौक़िफ़ अभी तक उनका जो करंट जब तक हम वीडियो करें सामने नहीं आया। लेकिन कुछ चीज़ें जैसा कि आपके इल्म में है और मैं भी बता चुका हूँ कि चीज़ें पक रही थी, अब वो सामने आई हैं। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जहाँ तक बात है, आपकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिपोर्ट अजीज़ साहब की जानिब से या किसी और की जानिब से जमा कराई गई है इलेक्शन कमीशन में, वो ख़बर मैंने ब्रेक भी की और उसकी तफसीलात भी सामने लाए। और उसके बाद हफीज़ुल्लाह अलवी साहब ने इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की सेहत के ऊपर एक सवाल उठाया, चैलेंज किया। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है नादिर भाई कि हफीज़ुल्लाह अलवी साहब ने दरख्वास्त में कहा है कि जी जमात ने मुझे फोकल पर्सन मुकर्रर किया इलेक्शन कमीशन में। बिल्कुल। तो यहाँ पे हफीज़ुल्लाह अलवी साहब के लिए कोई मुश्किलात नहीं हो सकती, क्योंकि जमात वो सीनियर शूरा मेंबर, उन्होंने अपने आप को उसमें लिखा, शूरा से तो 6 महीने पहले, 6 माह के लिए उनको पहले ही दस्तबरदार कर दिया गया है और जब जमात ने इनको शूरा के मेंबर के तौर पे दस्तबरदार किया तो हो सकता है कि फोकल पर्सन के तौर पर भी इनका नाम वापस ले लिया गया और एक नए साहब ने जाके। यहाँ पर टेक्निकल गलतियाँ हैं दोनों तरफ से। खुद तहरीक लब्बैक की तरफ से भी एक टेक्निकल गलती है। अगर तो आपने उस निकाल दिया था तो अब उसका नोटिफाई या उसका एलामिया जो है उनके चैलेंज करने के बाद सामने आ रहा है, तो अब उसके ऊपर भी तो फिर एक सवाल तो बन गया कि भाई देखिए, एक लीडरशिप के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जब आपने फैसला किया है ना तो आप उस पर स्टैंड लें, आप उसको अनाउंस करें। आप देखें कि 5 फरवरी को हफीज़ुल्लाह अलवी साहब यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर अमीर इस्लामाबाद जोन की हैसियत से रैली को रीड कर रहे थे। मैंने बाकायदा उस वीडियो में बताया है और मैं वहाँ पे मौजूद था प्रेस क्लब के सामने, मेरी आंखों के सामने आपने वो लाइव टेलीकास्ट भी किया, लाइव टेलीकास्ट भी। और उस वक्त भी मेरी निगाह में भी जो यानी कि उनका एक तारुफ था वो इस्लामाबाद चैप्टर का अमीर था। अच्छा, इससे और अगली मज़े की बात बताऊँ आपको कि जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई और मैंने पीर इनायतुल हक शाह साहब के स्टाफ से रब्ता किया, इनायतुल हक साहब से भी रब्ता किया लेकिन उनका नंबर बिजी जा रहा था, तो मैंने उनके स्टाफ से रब्ता किया, वो भी लाइल्म थे कि इनायतुल हक शाह साहब इस्लामाबाद जोन के अमीर बन चुके हैं। अब ये इस चीज़ से मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये कैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे कि एक बंदा जो हर वक्त पीर इनायतुल हक शाह साहब के साथ है, ठीक है, उसको भी नहीं पता कि यार पीर साहब तो इस जोन के जो है वो अमीर बन चुके हैं। उसके जहन में अभी था कि ये शुमाली पंजाब के अमीर हैं,
और जो 5 फरवरी को रैली हुई तो उसमें भी रावलपिंडी डिवीज़न और शुमाली पंजाब के अमीर की हैसियत से पीर इनायतुल हक शाह ने वो रैली को लीड किया। तो ये अगर आपने पार्टी इलेक्शन करा लिए थे तो ओहदेदारों को कहें कि फिर 5 फरवरी को जो रैली थी उसको लीड करते, उसी हैसियत से लीड करते ना, तो चीज़ों को छुपाने की क्या इसमें क्या तुक बनता है? अब देखें ना, कारकुनों को भी नहीं पता था, कारकुन जो है वो इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी की क़यादत में वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर उनका तारुफ भी हुआ, खिताब भी हुआ। इस वजह से मसाइल मैंने कहा ना टेक्निकल गलतियाँ जो हैं वो काफ़ी सारी जो है वो सामने आई हैं। अब वो उसकी तवजीह वो ये पेश करते हैं तहरीक लब्बैक के मरकज़ जो है कि हमने उनकी इज़्ज़त नफ्स और तंजीम के वसी तर मफाद की खातिर हमने ये किया। तो अब उनकी तरफ से अब एक पोस्ट भी जारी है कि जी वो एक पोस्ट आप शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, मुझे भी रात कुछ लोगों ने भेजी कि वो जी एक मेहमान को, एक बंदे को जो है मेहमान के लिए चारपाई की ज़रूरत थी, वो किसी के घर गया तो उसने जाके कहा कि मुझे चारपाई चाहिए। उसने कहा जी हमारे घर में 2 ही चारपाइयाँ हैं, एक चारपाई पे मैं और मेरा बाबा सोते हैं, दूसरी पे मेरी मिसेज और मेरी वालदा सोती है। उसने कहा चारपाई ना दो, कम से कम तरतीब तो ठीक सेट कर दो। तो ये अब यानी कि इस तरह की पोस्टें चलाई जा रही हैं कि भाई अगर माली करप्शन थी, मामला थे और अब आप लोग चीज़ें कम से कम तरतीब तो ठीक रखें। ये आप सामने ले आते हैं। कारकुन आपके साथ अभी इंटैक्ट हैं, कारकुनों का जोश और जज्बा। आप देखें कि तहरीक इंसाफ में अकबर एस बाबर, कसूरी, हामिद खान, इसी जमात में जस्टिस रिटायर्ड इस जमात में पीर अफजल कादरी, इतने बड़े बड़े नाम होते हैं जो साइड लाइन हो जाते हैं। आसिफ जलाली साहब, क्या नाम है उनका यार? अशरफ जलाली साहब, अशरफ आसिफ जलाली, इस तरह का नाम है, वो है डॉक्टर साइड। ये देखें चीजें, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इर्तिकाई सफर तय होता रहता है। हाँ, चीजें चलती अब वो मतलब एक पार्टी का एक बंदा, अब ये TLP वाले भी कहते होंगे जी अकबर एस बाबर बड़ा अच्छा है और हामिद खान बड़ा अच्छा है जी, वो तहरीक इंसाफ के जो है ये चीज़ें लेके आ रहा है। तो इस तरह से जो भी पार्टी एक इर्तिकाई अमल से गुजरती है तो वो चीज़ें सामने आते रहती हैं इस तरह से। खुद इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी साहब की भी एक फॉलोइंग है। बिल्कुल, और आप उनके वोट देख लें, 2018 के इलेक्शन में उनके वोट देख लें, इतने अच्छे उन्होंने टफ कंपटीशन दिया एक ऐसे हलके में जहाँ पे मेजर ग्रुप इतना स्ट्रांग था, फिर भी उन्होंने इतने अच्छे वोट लिए। तो आने वाले इलेक्शन में मेरे ख्याल में जमात ने ना उनके लिए एक रास्ता रखा था, या अभी तक भी रखा है, कि जो इस प्रेस रिलीज़ में भी 6 माह का लफ्ज़ यूज़ किया गया है ना, तो उसमें यह है कि कहीं ना कहीं मामलात को सेटल करने की कोशिश की जाए। मशरूत है कि मशरूत उनको 6 माह, मशरूत की समझ नहीं आई। मशरूत देखें ना, वो मेरी जो बात हुई तो उसमें यह हुआ कि इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी साहब से रब्ता किया जा रहा है, ठीक है। मतलब जमात अभी भी चाहती है कि उनसे कोई ले दे के उनको। अच्छा, वो निकाह की तकरीब में भी शरीक थे? हाँ बिल्कुल। वो उधर मुझे उस दिन जब प्रेस क्लब मुलाकात हुई तो वो कह रहे हैं कि मैं सुबह वलीमे पे जा रहा हूँ, तो वलीमे भी साथ है। ये सारी चीज़ें जो सामने आई हैं वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिपोर्ट जमा कराने के बाद सामने 3 फरवरी को ये हुआ, और उसके बाद 2-3 दिन में जब वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे बाकायदा अपलोड की गई चीज़ें, तो उस वक्त यानी कि चीज़ें वो सामने आना शुरू हुई, और उसके बाद हमने देखा कि वो खुलकर सामने हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद भी, कुछ और भी ट्वीट्स वगैरह भी आ रही थी, कुछ और जो तहरीक लब्बैक के साथ जुड़े हुए लोग हैं तो वो भी इस चीज़ पे, फारूक हसन साहब को भी अलग किया गया है, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह इनके बारे में एक प्रेस रिलीज जारी की, उनके खिलाफ जारी नहीं की गई। वो इसलिए नहीं की अच्छा, वो उन्होंने कहा कि जो मरकज ने कहा वो कबूल है, यानी कि वो एक लिहाज से उन्होंने मरकज के साथ इंटैक्ट है। अब कबूल करें जो भी उनका फैसला है, भले वो छुपा हुआ या यहाँ है, जो भी है वो उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। उन्हें अगर कोई ओहदा मिला नहीं मिला तो वो पार्टी के मोटिव के साथ हैं, उन्होंने अपने आप को ओहदों की सियासत से अलग कर लिया है, या उन्होंने इसी में ही मफामत की सियासत जिसको कहते हैं कि एक पार्टी के लिए उन्होंने एक अरसे से खड़े हैं। अब अचानक से अगर चलो नई तंजीम साजी हुई है, अब कई जमातों में देखें बड़े बड़े लोग जाते हैं आते हैं, मंजूर वटू को देख लें, पीपल्स पार्टी में आना जाना लगा रहा उनका। इसी हुकूमत में देख लें कि असद उमर साहब को जब शुरू में वजारत से फारिग किया गया, फिर उन्होंने एक ऐसा ही स्टैंस लिया जैसे अभी फ़ारूकुल हसन ने लिया, और फिर वो वापस आ गए। कह रहे हैं कि अनकरीब आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मिलेगी एक बड़ी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से है, मैंने जब बात की कि आप फिर बात करें ना इस पे, मैंने उन्हें कहा कि आप फिर बात करें, आप इसको जारी करें चीज़ें कि आपने क्या किया कैसे किया, तो उन्होंने कहा जी हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम सोच रहे हैं कि एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ या एक बाकायदा मरासला जारी किया जाएगा ये चीज़ें कैसे हुई, तो इस पे जो है वो डिटेल्स वो सामने लाने का इरादा। दूसरी तरफ से भी मैं कह रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का इम्कान है। लेट्स सी,
तो चीज़ें जो भी होंगी इंशाल्लाह हम बड़ा क्लोजली इनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आपको अपडेट रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और नादिर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।